गड़बड़ होती है उसको डॉक्टर कहते हैं अमीबायासिस, लो पार्ट और भागो, होता है ना ये। वो क्यों होता है? अमीबा जो नजर नहीं आता, ऐसी बारीक चीज है वो कि वो माइक्रोस्कोप के बगैर नजर नहीं आती, वो तुम्हें भगाता है, वो तुम्हें भगाता है। तो आप सोचो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये हाल है कि तुम्हें बीमार कर देता है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी हैसियत बता दी, तुम क्या अपने को ताकतवर समझते हो? एक ऐसे जरासीम से तुम्हें भगाता हूं जो नजर भी नहीं आता है। उसने तुम्हारी हैसियत तुमको बता दी। इस पर गौर करो, इन बीमारियों पर। टाइफाइड के जरासीम, उसको लैब में 3-3 दिन तक रखने के बाद फिर रिपोर्ट आती है, कल्चर करने के बाद फिर रिपोर्ट आती है। कितनी रिपोर्टें ऐसी होती है, एक हफ्ते के बाद मिलती है रिपोर्ट, उसके पहले वो दिखते ही नहीं है जरासीम, लेकिन आदमी मरने के करीब पहुंच गया होता है। जो नजर नहीं आते, ऐसी चीजों से इंसान को मौत तारी हो जाती है। अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह ये दिखा रहा है, ए इंसान तो अपने को ताकतवर समझता है, लेकिन तेरी एक हैसियत भी नहीं है कि नजर नहीं आने वाले जरासीम से भी तू बच सके। तेरी हैसियत नहीं। मैं बचाऊंगा तो बचेगा, ना तो नहीं बचेगा। तू अगर मैं बचाना चाहूं तो ही बचेगा, ना तो तू नहीं बच सकता। मुसलमानों, जरा अपने मौला की कुदरत पे गौर करो। इसीलिए पढ़ो, जितना पढ़ोगे, जितना इल्म हासिल करोगे, जितना एजुकेशन लोगे, उतना इस्लाम पर तुम्हारा फेथ और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो एजुकेशन कैसा होना चाहिए? दीन के दायरे में। इसलिए हिरा इंग्लिश स्कूल, इसलिए अलबरकात, इसलिए सुफ़ा, इसलिए मदरसा तैयबा। बोलो ना, मोहब्बत से बोलो जरा। तो अब साइंसदान क्या समझते थे? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो 1000 टाइम्स बड़ा पिक्चर बताता है, 1000 गुना बड़ा पिक्चर बताता है, वो इजाद हुआ 1940 में, 20वीं सदी में। अभी हुजूर आए 570 में। समझाना ये चाहता हूं, मेरे आका कब आए? 570 में। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कब आया? 1940 में। 1400 बरस का गैप है। कितना? 1400 बरस का गैप है। और अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ने जो देखा, कुरान ने उसको 1400 बरस पहले बता दिया है। 1400 बरस पहले बता दिया। वो क्या है वो भी अब मैं आपको आयतों से समझाऊंगा कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, ताकि हमारे सामने जो गैर मुस्लिमीन रहते हैं, जिनको इस्लाम नहीं मालूम है, उन्हें भी पता चले कि कुरान कितनी अजमत वाली किताब है। ये अल्लाह की किताब हम क्यों मानते हैं? इसलिए कि इसमें हर चीज का बयान है। अल्लाह ताला फरमाता है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, और हमने तुम पर महबूब वो किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर चीज का बयान है। लेकिन मुसलमान किसी के मरने का इंतजार करता है उसके पढ़ने के लिए, उससे पहले पढ़ता नहीं है, और इसीलिए लड़ता रहता है, क्योंकि यहाँ पढ़ता नहीं तो वहाँ लड़ता रहता है। पढ़ो, ये कुरान कहता है इक़रा, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये आयतें जो मेरे आका पर नाजिल हुई थी, सुभान अल्लाह। मैं सुनता हूँ तो झूम जाता हूँ, आप भी सुनोगे तो झूम जाओगे। सुनना चाहते हो? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये वो 5 आयतें जो मेरे आका पर सबसे पहले नाज़िल हुई थी, गारे हिरा में, मुस्तफ़ा के सीने अनवर पर, क़ल्ब अतहर पर वो नाजिल हुई थी। और इन 5 आयतों ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया था। इक़रा, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने तुम्हें पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और यहाँ पर भी साइंस मौजूद है, इन आयतों में भी साइंस। खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह फरमाता है कि इस इंसान को हमने खून के एक फुटकी से पैदा किया है। ये बायोलॉजी है जो पहली 5 आयतों के अंदर ही नाजिल हो रही है।
इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के जरिए तालीम दी। कलम का जिक्र पहली 5 आयतों में है, और इस मुसलमान के हाथ में अगर कलम न हो तो फिर वो कलम ही तो होगा। इसीलिए हर जगह कलम किया जा रहा है, क्योंकि हाथ में कलम नहीं लिया है। अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, इंसान को वो बता दिया, वो बातें बता दी जो वो नहीं जानता था। तुम्हें इल्म दिया है, ये पहली वही का मुद्दा है, ये पहली वही का पैगाम है। और अभी तक हम किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं इसी चीज पर तवज्जो देता जा रहा हूं बार बार कि पढ़ो इस किताब को। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे दूसरों को कैसे समझाओगे? वो तुम्हें यूं ही कुछ भी बोलते रहेंगे कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है। कुरान पढ़ो, पता चलेगा मुसलमान क्या है और इस्लाम क्या है। खुद सच्चे मुसलमान बनोगे तो दुनिया तुम्हें मोहब्बत की निगाह से देखेगी और इज्जत की निगाह से देखेगी, और वो कुरान की तिलावत के बगैर मुमकिन नहीं है। अनलेस यू रीड कुरान यू वोंट बी एबल टू प्रेजेंट कुरान, नहीं कर सकोगे आप। तो साइंसदान क्या करते थे, ध्यान है आपका? नाराज तो नहीं हो? टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुमने पहले नहीं सुना इसको, इसलिए सुनाना चाहता हूँ। नाते तो पहले सुनी है, लेकिन ये बातें नहीं सुनी, इसको सुनो मेरी तरफ से। आज नाते कम हो जाए तो नाराज मत होना। नाराज तो नहीं होंगे ना? साइंसदानों को ये कंफ्यूजन था कि ये बच्चा जो पैदा होता है ये माँ की वजह से होता है या बाप की वजह से, कुछ कंफर्म नहीं था, इसलिए कि देखने का कोई जरिया ही नहीं था। आज एंडोस्कोपी आ गई तो आलात अंदर दाखिल किए जा सकते हैं और अंदर क्या हो रहा है इसका जायजा लिया जा सकता है। आज सोनोग्राफी आ गई तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अंदर क्या डेवलप हुआ है, बच्चा ठीक है कि नहीं है, उसकी पोजीशन ठीक है कि नहीं है, यहाँ तक के लड़का है कि लड़की है ये भी देख लेते हैं। और उसके बाद फीमेल फीटिसाइड शुरू होता है, लड़की होती तो उसको वैसे ही मार देते हैं। पहले तो लोग पैदा होने के बाद मारते थे, जब हुजूर आए नहीं थे तो पैदा होने के बाद मारते थे, अब पैदा होने से पहले मार देते हैं। रसूलुल्लाह के निज़ाम की आज ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि इन बच्चियों को ज़िंदगी मिली है तो हुजूर के आने की बरकत से मिली है, मेरे आका की आमद की बरकत से मिली है। ये मीलाद की बरकतें हैं, सुभान अल्लाह। किसकी बरकतें हैं? मीलाद की बरकतें। हुजूर का मीलाद न होता तो फिर ये औलाद का कोई तसव्वुर ही न होता, मार दिया जाता था, जिंदा दफन करते थे। वहां तो पैदा होने के बाद करते थे या पैदा होने से पहले करते। गवर्नमेंट पाबंदी लगा रही है लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, बच्चियों को मार देते हैं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम तो किसी हमल को गिराने की इजाजत नहीं देता। कुछ मखसूस केसेस के अलावा जिसको मुफ्तियान इकराम ने बयान फरमाया वो उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ऐसे हमल गिराने की इजाजत नहीं है, नहीं आपको रोकने की इजाजत है कि बिला वजह आप औलाद को रोको। मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारी कसरत पर दीगर उम्मतों पर फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत ज्यादा है। बोलो ना मोहब्बत से जरा। हुजूर वहां चाहते हैं कि तुम ज्यादा दिखाई दो, तुम यहाँ अपने आप को कम करने के चले जा रहे हो। क्यों कम करते हो? कोई जरूरत नहीं इसकी, रोजी देने वाला अल्लाह है। तो सुनो, नहीं जानते थे वो कि माँ के पेट में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन, बाप या माँ? किसकी वजह से ये बच्चा पैदा होता है? एक थ्योरी ये थी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सबका ध्यान है। आवाज आ रही है ना पीछे तक? माशाअल्लाह, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं, एकदम पीछे वाले आवाज आ रही है? वेरी गुड, माशाअल्लाह। एक तबका ये था साइंसदानों का जो ये सोचता था कि माँ का जो महीने में खून निकलता है ना, मेंस्ट्रुअल ब्लड, उसके अंदर बच्चा होता है। वो ये सोचते थे, साइंस की किताबों में लिखा हुआ ही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, स्टडी करने के बाद आपको पहुंचा रहा हूँ पढ़ी हुई बात। उस खून के अंदर, मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर, वो कैसे? तो उनका ये सोचना था कि बच्चा बिल्कुल मिनिएचर जिसको कहते हैं, एकदम बारीक छोटा सा बच्चा, सर, नाक, आंख, कान सब बना हुआ है, हाथ पैर सब बने हुए हैं, लेकिन एकदम बारीक है वो छोटा सा, माँ के ब्लड में होता है। अब जब हमल ठहरता है तो आदमी का जो नुत्फा है, मर्द का जो मनी जो खारिज होती है, उसका रोल सिर्फ इतना है कि उसको जाके, उस ब्लड को जाके वो कोएगुलेट करती है, यानी उसको जमाती है।
तो वो बच्चा जो है वो माँ के पेट में जम जाता है। ये पहले लोग सोचते थे। और उसके बाद वो धीरे 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 बच्चा माँ के पेट में बड़ा होता है। जैसे एक छोटा सा जेरोक्स है, उसको आप एनलार्ज करते हो ना, तो छोटा जो है वो नजर नहीं आता, लेकिन जब एनलार्ज करते हो तो बड़ा हो जाता तो नजर आता है। इसी तरह वो माँ के पेट में एनलार्ज होता है, होता पहले से है लेकिन एनलार्ज होता है। एक थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी ये थी, दूसरे साइंसदान ये कहते थे कि इसमें माँ का कोई रोल नहीं होता, जो रोल होता है वो बाप का है। बाप का जो नुत्फा है मनी की शक्ल में जो खारिज होता है, जिसको स्पर्म कहते हैं हम, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, स्पर्म। वो स्पर्म के अंदर मिनिएचर बच्चा होता है। बच्चा तो होता है छोटा सा, लेकिन वो कहाँ होता है, बाप के पास होता है। वो जाकर के माँ के पेट में जाकर ठहर जाता है और फिर माँ के पेट में धीरे धीरे वो बड़ा होता है और 9 महीने के बाद फिर उसका जन्म होता है। दोनों गलत थे, न ये सही था न वो सही था। सही वही था जो कुरान में मौजूद है और जिसको बाद में साइंस ने डिस्कवर किया। बाद में आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप एंड ऑल दीज गैजेट्स, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद ये पता चला कि कुरान में जो पहले से मौजूद है वही हक है। और ये सोचकर, ये देखकर एम्ब्रियोलॉजी का एक मशहूर प्रोफेसर जो टोरंटो कनाडा में रहता है, उस प्रोफेसर ने किताबें लिखी हैं एम्ब्रियोलॉजी पर, और उसने इस बात का इकरार किया। उस प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर कीथ मूर। क्या नाम है उसका, प्रोफेसर कीथ मूर, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। उसके सेकंड एडिशन में, उसकी बुक है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, उस बुक में उसके सेकंड एडिशन में उसने इस बात का इकरार किया कि मैं अपनी किताब के अंदर जो टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ बच्चे की पैदाइश के, उसको मैं चेंज करूंगा और वो लिखूंगा जो कुरान में लिखा है। बोलिए ना मोहब्बत से जरा, उसको मैं चेंज करूंगा और उसमें वो लिखूंगा जो कुरान में लिखा है। इसलिए कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जो अल्लाह की किताब में हैं, और जो अल्लाह की किताब में है वही सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है, सबसे ज्यादा पिन पॉइंट करने वाले हैं कि जैसा कुरान ने डिस्क्राइब किया है वैसा कोई मशीन भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। प्रोफेसर कीथ मूर ने इसका एतराफ किया है और उसने अपनी किताब की टर्मिनोलॉजीज को बदल डाला। उसने कहा, आई विल राइट ओनली अकॉर्डिंग टू कुरानिक वर्सेस। कुरान की जो बोली है उसी को मैं अपने अल्फाज में लिखूंगा। और उसने फिर ये सजेशन दिया, ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट a new descriptive system be developed based on the sequence of developmental stages and the terms used by this glorious book. उसने कहा कि अब नया सिस्टम बनाना चाहिए कि बच्चा जो पैदा होता है ये नहीं है कि बच्चा पहले से तैयार होता और बड़ा होता है, नहीं, उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं। पहले कुछ होता है, फिर कुछ होता है, फिर कुछ होता है, फिर बड़ा होता है, फिर आँख निकलती, फिर आँख निकलते हैं, फिर दिमाग, हार्ट तो पहले से तैयार हो जाता है, ब्रेन बनता है। ये जो स्टेजेस हैं इसको कुरान ने जिस तरह बयान किया है वैसे ही हमारी बुक में लिखना चाहिए, इसलिए कि कुरान ने जिस सीक्वेंस से इसको बयान किया है बिल्कुल उसी सीक्वेंस से बच्चा माँ के पेट में बढ़ता रहता है। बोलो ना मोहब्बत।